वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। आइंदा माली साल की मौशी अहदाफ की मंजूरी दे दी गई। 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर। मौशी शरह नमो का हदफ 4.2% मुकर्रर। बरामदात का हदफ $35 अरब रखा गया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा के हकूक मिलने का एतराफ़। कहा कि हमारे हकूक मिलने के बाद वफाक और सूबे दोनों को फ़ायदा होगा। अगस्त में NFC अवार्ड के लिए इजलास बुलाने का फैसला हुआ। उम्मीद है इजलास में NFC और तंबाकू का मसला भी हल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जनूबी एशिया को दहशतगर्दी से पाक करने का फॉर्मूला दे दिया। कहा कि पाकिस्तान और भारत दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। ISI और रॉस साथ बैठें तो दहशतगर्दी में खातिर खा कमी आएगी। 1.5 अरब लोगों की किस्मत नॉन स्टेट एक्टर्स या शरपसंदों के हाथों में नहीं दी जा सकती। बिजली और गैस सस्ती होने का कोई इम्कान न, नई मुलाजमतें मिलेंगी। IMF का वफाकी और सूबाई बजट में तमाम तयशुदा शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा। कहा बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी फराहम नहीं की जाएगी। नई मुलाजमतों पर भी पाबंदी आयद करना होगी। सूबाई हुकूमतों को अपने अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करना होगा। सूबे प्रोग्राम के तहत तयशुदा वफाकी हुकूमत के मौशी अहदाफ की मुखालफत नहीं करेंगे। तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों को एतमाद में लेकर बजट सूबाई असम्बली से मंजूर कराना होगा। वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर सिफारती महाज संभालने को तैयार। शहबाज शरीफ अहम दौरे पर कल सऊदी अरब जाएंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अहम शोबों में सरमायाकारी पर भी बातचीत होगी। ईद भी सऊदी अरब में मनाएंगे। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा जाएंगे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ इसाक डार अता तारड़ भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा करेंगे। हमारी MQM का वफ़द डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में शहरी सिंध के तरक्याती पैकेज, कराची में यूनिवर्सिटी के नए कैंपसेस के हवाले से गुफ्तगू होगी। वफ़द में डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद अमीनुल हक, जावेद हनीफ शामिल होंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के तकर्रुर के लिए मुशावरत का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को ख़त लिखकर मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी। आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल होनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के तकर्रुर के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज का आगाज़। लाखों आज़मीन हज दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती मिना पहुँच गए। आज़मीन हज आज तमाम नमाजें मिना में अपने खैमों में अदा करेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। ईद कुर्बा में चंद रोज़ बाकी, मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। व्यापारियों के मुँह मांगे दाम, खरीदार परेशान। मुजफ्फरगढ़ में बबलू, बादल और शेरू की धूम। लाहौर, पेशावर और कराची की मवेशी मंडी में भी गहमा गहम। पाकिस्तान रेलवेज का बड़ी ईद पर मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। ईद उल अजहा के पहले, दूसरे और तीसरे रोज़ किरायों में 20% रायत का ऐलान। रायत सिर्फ फ्रंट बुकिंग पर दस्तयाब होगी। सहूलत का इतलाक ईद की स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। किया है अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर कि जब कनाडा में हरदीप सिंह नजर का कत्ल होता है तो ये फॉरेन पॉलिसी का उनका हिस्सा है, तो वो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में और ट्रांसनेशनल रिग्रेशन में मुलव्विस हैं। भारतीय प्रॉक्सीज को शिकस्त देकर बलूचिस्तान में अमन कायम करेंगे। खित्ते में खुशहाली वापस लाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भारतीय दहशतगर्दी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तक पहुंच चुकी। भारत हमेशा अपनी प्रॉक्सीज के जरिए लड़ाई लड़ता है। भारत पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के साथ भारतीय जारहियत का जवाब दिया।
मारिकाए हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस हमेशा याद रखा जाएगा। मौव ने खुसूसी बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की अमेरिकी सदर के डिजिटल असासों के मुशीर बुहाइनी से मुलाकात। डिजिटल असासों बिटकॉइन इंटीग्रेशन पर तबादले ख्याल, डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन पर बातचीत। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो माइनिंग और AI डाटा जोन्स के लिए कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर को खोल रहा है। पाकिस्तान ग्लोबल साउथ में डिजिटल असासों का एक अहम मरकज़ बनेगा। अमेरिका और पाकिस्तान डिजिटल असासों के शोबे में नई टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग़ देंगे। IMF से कामयाब बजट मुज़ाकरात पर सरमायाकारों का मुस्बत रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स ने 1,21,000 की हद भी अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1,347 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार का इख्तिताम 1,21,798 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता 282 रुपए का हो गया। पाकिस्तान से तारीखी शिकस्त पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अवाम को क्रिकेट की मिसालों से तसल्लियां देने लगे। जनरल अनिल चौहान कहते हैं, टीम जीत जाती है तो विकेटें गिरने का सवाल नहीं उठता, पेशावर फौजियों पर नुकसानात का असर नहीं होता। जनरल अनिल चौहान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मीडिया की जानिब से झूठी खबरों का भी एतराफ़। बोले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 15% वक्त जाली खबरों से लड़ने में ज़ाया हुआ। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह दिया। राहुल गांधी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी और RSS को अच्छी तरह जानता हूं, यह हल्का सा दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रंप की एक कॉल पर मोदी ने सरेंडर कर दिया। जैसे नेतन्याहू वैसे ही मोदी, दोनों मुसलमानों के कातिल हैं। न्यूयॉर्क के सोशलिस्ट मेयर के उम्मीदवार ज़ोहरान मामदानी का तहलका खेज़ बयान। कहा, गुजरात में इस कदर कत्लेआम हुआ कि लोग अब ये भी नहीं मानते कि वहाँ मुसलमान रहते थे। ज़ोहरान मामदानी भारतीय नैयाद अमरीकी मुसलमान हैं। वालिद का ताल्लुक भी गुजरात भारत से है। मलीर जेल में नाक़िस सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात उठ गए। जेल के अंदरूनी हिस्सों में CCTV का निज़ाम भी ख़राब, कई एहलकार ड्यूटी पर नहीं थे। दूसरी जानिब मलीर जेल से फ़रार बाकी 111 कैदी ताहाल पकड़े ना जा सके। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। 105 कैदी वापस आ चुके। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, जेलों में महकमा जेल के अफसरान के अलावा कैडर अफसरान का भी तकर्रुर हो सकेगा। कायम मुकाम गवर्नर उवैस कादिर शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। IG और DIG की असामियों पर दीगर कैडर के अफसरान को तैनात किया जा सकेगा। पंजाब हुकूमत DCs को हासिल इख्तियारात पर कमी पर आमादा। यूनियन काउंसिल से लेकर तहसील काउंसलर तक बल्दियाती नुमाइंदे बाइख्तियार होंगे। पंजाब हुकूमत का बजट के बाद नए बल्दियाती एक्ट 2025 को असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। मुजव्वज़ा लोकल गवर्नमेंट एक्ट में ज़रूरी तरमीम पर भी इत्तफाक। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मुलजिम उमर हयात ने टिकटॉकर को कत्ल करने की वजह बता दी। कहा, सना की सालगिरह पर केक और तोहफे लेकर पहुंचा, मिलने से इनकार कर दिया। 2 जून को दोबारा गया तो कई घंटे इंतजार के बाद सना ने मिलने से इनकार किया। इसी बात का रंज था जिस पर कत्ल किया। कत्ल के बाद घर से निकला, पहले बाइक राइडर बुक की, बाइक से उतरकर टैक्सी पर लारी अड्डे पहुंचा और वहां से फैसलाबाद पहुंचा। ज़राए के मुताबिक उमर हयात की शनाख्त प्लेट की दरखास्त भी मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया।